हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब फेंग यान को वो पिक्चर्स रिसीव हुई तो वो फौरन से उस लड़की को ढूंढने के लिए उस बार में चला आया, जहां से उसको पता चला कि उस लड़की ने तो कुछ दिन पहले ही रिजाइन दे दिया, लेकिन बाहर आकर उसका सामना उसी लड़की से होता है जो अपनी इस हरकत से काफी खुश नजर आ रही थी। साथ ही इसको कॉल करके बताती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं वो वाली पिक्चर्स मैग्ना को सेंड ना करूं तो जियान ग्रुप के शेयर खरीदने में मेरी हेल्प करो। जियान ग्रुप विवी के डैड की कंपनी थी और वो लड़की भी मिसिस चू से मिली हुई है। नेक्स्ट सीन में हमें विवी को मिसिस चू के साथ दिखाया गया, जो उसे पूछ रही थी कि आपके इरादे तो मैं बहुत पहले ही अच्छी तरह से जान गई थी, लेकिन अगर तुम फेंग ग्रुप को ओवरटेक करना चाहती हो तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। जिस पर मिसिस चू ने बताया क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था, अपना वादा तो मैं तोड़ नहीं सकती, लेकिन बिजनेस वुमेन हूँ ना, अपना फायदा तो पहले सोचूंगी। खैर उसे लग रहा था कि विवी एक वीक लड़की है, उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में विवी गोल्फ प्रैक्टिस कर रही थी, वही येमो इसके पास आता है, उसके लिए अपने साथ एक गिफ्ट भी लेकर आया था। विवी ने उसको अपनी परेशानी बताई कि किस तरह मिसिस चू उसकी कंपनी के पीछे पड़ गई है, जिस पर येमो ने बताया कि हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है, अगर तुम भी मिसिस चू की वीकनेस फाइंड करने की कोशिश करो तो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। यहाँ विवी पर फिर से उसका पास्ट हावी हो जाता है। 5 साल पहले वाली विवी उसे कह रही थी कि ये मेरी लाइफ है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि येमो टाइम से उसे पकड़ लेता है और इसके बाद हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब वो होश में आई तो उसने येमो को बताया कि मेरा कनेक्शन इस दुनिया से बहुत वीक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। येमो ने उसको ये नॉनसेंस बातें बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो क्यारा को कॉल करके बताती है कि फेंग यान को बता दो मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मिसिस चू से कैसे निपटना है मैंने इस बात का भी हल निकाल लिया है। नेक्स्ट सीन में फेंग यान को दिखाया गया जो जू से मिलने के लिए आया था। उसे बताता है कि मेरी बीवी को ब्लैकमेल करना बंद करो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच जानने के बाद फौरन से अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे बच्चे की और हैप्पी फैमिली की जरूरत है। जू बोला तो तुम ये सब कुछ पहले से ही जानते थे, अगर तुमने मैग्ना को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा ये सीक्रेट लीक कर दूंगा। लेकिन फेंग यान ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह सिर्फ मैग्ना और उसके बच्चे को ही बुरी नजर से देखा जाएगा। बताया कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ कि तुम किसी और सिटी जाकर अपना कैरियर बनाओ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मैग्ना से दूर रहना होगा। नेक्स्ट सीन में विवी को दिखाया जाता है जिसने येमो के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। उसे बताया कि मैं जानती हूँ तुमने विवी के लिए कितना कुछ किया, बल्कि यूँ कहते हैं कि तुम उसकी लाइफ के सीक्रेट हीरो हो, वो जल्दी ही तुम्हारी लाइफ में वापस आने वाली है। ये बुके और ये लव लेटर मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, वो जैसे ही वापस आएगी ना, इस बार देर मत करना, फौरन से उसको प्रपोज कर देना। और मुझे याद है जब तुम विवी से पहली दफा मिले थे, वो 3 दिन से ओवर टाइम करके काफी थक चुकी थी, अगर तुम टाइम पर आकर वाइन को गिरने से ना रोकते तो वो इलेक्ट्रिक सॉकेट के ऊपर गिर जाता। येमो ने उसको लीड बंद करने के लिए कहा, बताया कि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। वीडियो देखते ही साथ येमो फौरन से उसके पास पहुंचने के लिए दौड़ता है और इधर 5 साल पहले सब कुछ बदलने लगा। जब फेंग यान उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था तो इस पर विवी बोली कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे साथ हो सकती है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें करके दिखाऊंगी। इसी के साथ वो येमो का हाथ पकड़ लेती है, उससे पूछने लगी कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। येमो भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा, यानी कि वो फेंग यान के जासे में नहीं आ पाएगी। भागते हुए वो यहाँ पहुँच तो आया, लेकिन ना ही उसे विवी मिली और ना ही उसका फोन लग रहा था। पर यहाँ पड़ा हुआ बुके मिला जिसमें पड़े हुए नोट पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम येमो है, तुम शायद मुझे अच्छे से नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब कुछ अभी वो पढ़ ही रहा था कि विवी इसके पास आती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो इससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी। अगली सुबह मीटिंग का सीन दिखाया गया जहाँ फेंग यान भी बैठा हुआ था, जिसे देखकर बाकी सब काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। क्यारा ने सबके सामने अनाउंसमेंट की कि कंपनी के सारे क्राइसिस खत्म हो चुके, अब किसी भी तरह का कोई कंपेंसेशन नहीं भरना होगा। मिसेस चू के गंदे इरादों पर तो पानी फिरता ही है, लेकिन यहाँ पर विवी ने आकर एक और अनाउंसमेंट भी कर दी, और वो ये कि अब के बाद फेंग यान ही इस कंपनी का CEO रहेगा, यानी कि उसकी ली हुई पोजीशन उसे वापस कर दी। इसके बाद मिसेस चू को बताती है कि तुम्हें क्या लगा था प्रोडक्ट को चेंज करके तुम हमारी कंपनी को बदनाम कर दोगी, तुम्हारे खिलाफ सारे के सारे सबूत मेरे पास थे जो मैंने कोर्ट में सबमिट करवा दिए। नेक्स्ट सीन में फेंग यान विवी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था, बताता है कि क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे माफ नहीं
नहीं कर सकती हो। जिस पर विवी बोली कि हर इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका मिलता है। मैंने तुम्हें CEO सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कंपनी के साथ कितने लॉयल हो। मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन तो वापस जरूर कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। इसके बाद वो घर जाती है। डैड को भी अपने साथ ले आई थी। जिस पिक्चर से उसने डैड की पिक्चर काट देती उसे वापस जोड़ देती है, यानी कि उसने अपने डैड को भी उनके किए के लिए माफ कर दिया, शायद इसलिए भी कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। इसके साथ ही हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया जब विवी से वो बोतल गिरने वाली थी तो यीमो उसको पकड़ लेता है। विवी ने उसको वो बोतल ऑफर कर दी कि ये तुम्हारे लिए, जिस पर यीमो बोला कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ हमारी विवी बोली कि हम एक दूसरे को जानते तो नहीं लेकिन जान जरूर सकते हैं। इसी के साथ हमारी सीरीज एंड हुई।